तीन तीन मेरा तीन आया, मेरा तीन आया। तीन 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 इसका चलाऊं? तेज इसका चलाऊंगा। 1 2 3। मेरी है अपनी वाली, नीली वाली चलाओ। मेरी 1 2 3। बाड़ी बाड़ी चलाओ, अपनी बाड़ी चलाओ। बस ये आखिरी मर्तबा खेल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं खत्म करनी है। अभी अभी मेरे साथ थोड़ी सी लूडो खेलो और 10 12 और लूडो, 10 12। पागल हो गया है क्या? और भी मुझे काम है, घंटे भर से यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। ये लो। जा दफा हो जा बे। जा चल जा, जाके अपने काम कर, जो 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 काम करने के लिए जा, दफा हो जा। बोले क्या बोले? क्या दफा हो जा यहाँ से, जाके मैं खेल लूंगा वो लूडो अपनी। क्या हो गया? क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? क्यों अचानक इस तरह शोर मचाना शुरू कर दिया है? बदतमीज कहती है मुझे? तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। दफा हो जा, जा। बोले जा चली जा। क्या? मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। मैं मुझ पे हाथ उठाएगा, मुझे मारेगा? मारूंगा मैं। चली जा, मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। मैं खुद खेल लूंगा लूडो। 2 घंटे नहीं हुए खेलते हुए, थक गई है। चिलाको मासी, मैं खुद खेल लूंगा लूडो। मेरे कमरे में आ जा, जाओ। चिलाको मासी, लूडो मैंने खेल दिया मेरे साथ। अपना मेरे कमरे में। मैं तेरा सर फाड़ देना, गिलास भी तोड़ देना, तेरा सर भी तोड़ देना। ये मैंने मारा। तो और किसने किया है? मैंने नहीं जाना मम्मा के पास। मैं अम्मा के पास जाऊंगा तो मेरी अम्मा मुझे मारेगी, डांटेगी। मैंने नहीं जाना अम्मा के पास। चले जाना, कोई मसला नहीं है। मैंने अम्मा जी को कुछ नहीं बताया। है सच 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 सचमुच सचमुच? तू सच कह रही है? तूने मेरी शिकायत नहीं लगाई? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी 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 प्यारी है ना तू। तू भी अच्छा बन जा। और मुझे बता, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था तुझे? अचानक से इतना गुस्सा करने लग गया था, चिल्ला रहा था, क्यों? मुझे ना पता नहीं गुस्सा आ गया था, बहुत ज्यादा गुस्सा 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 आ गया था मुझे। तू तो मुझे कहती थी कि तू दवाइयाँ खाएगा तो तू ठीक हो जाएगा, तुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। मैं तो सारी टाइम पे दवाइयाँ खाता हूँ, फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आता है? तो एक काम कर, मुझे मुझे दवाइयाँ खिला दे, और दवाइयाँ खिला दे। मुझे दवाइयाँ खिला देगी ना, फिर मुझे गुस्सा नहीं आया करेगा। ठीक है? ठीक है ठीक है, दवाइयाँ खिला। अगली बार अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं वाकई चली जाऊंगी। चली जाएगी घर छोड़ के? नहीं, कमरा छोड़कर, फिर कहीं भी पड़ जाऊंगी। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। कमरा छोड़ के चली जाना। घर छोड़ के जाएगी तो मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा भला? बाहर भाई इतने लंबे लंबे रोड है, रास्ते हैं, बाजार है, जंगल है। मैं तो खुद खो जाऊंगा ना तुझे ढूंढते ढूंढते। तो तू ना घर के अंदर कहीं पड़ जाना, मैं नहीं ढूंढ लूंगा। बाहर न जाना, घर में रहना है। यानी तू अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, मैं भले कमरा छोड़ दूं। ठीक हो तो रहा हूं मैं, कह तो रहा हूं, दवाई खिला दवाई। अम्मा, अरे भोले भैया, हाँ हाँ हाँ, अंदर से पुकार पड़ रही है, नाश्ते के लिए बुला रहे हैं तुम्हें।
इसको इसको बंद कर इस मशीन को। मेरा सर फट रहा है, इसको बंद कर मशीन को। अरे क्या हो गया भोले भैया? ए बंद कर इसको, बंद स्कूटर छोड़नी। अरे क्या हो गया है? इसको बंद कर, इसको बंद कर, इसको बंद कर, तुझे कह रहा हूँ, तुझे जाना, तुझे बंद भोले भैया, अरे भोले भैया, अरे क्या हो गया? बंद कर इसको। अम्मा, भोले भैया, भोले भैया, उठ जाओ, उठो, कुछ नहीं हुआ आपको? क्या जरूरत थी मशीन उठाकर फेंकने की? मैं मशीन में पहनता होता, वो मशीन जो थी ना, उसकी वो क्या होती है, वो आवाज, वो ना मेरे कानों के अंदर ऐसे मेरे कानों में इधर चुभ रही थी। मैंने पहन दी फिर। अच्छा चल ये ले। बस भोले अभी आधा पराठा भी खत्म नहीं किया है, देख पेट भर के खाएगा नहीं तो मैं दवा कैसे दूंगी? नहीं ना, पहले ना मुझे पराठा बड़ा प्यारा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। अब नहीं अच्छा लगता, अब नहीं लगता अच्छा। ये क्या बात हुई? अभी तूने ही कहा कि तुझे पहले पराठा अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। अच्छा चल ये छोड़ते हैं, मुझे बता कि अब तुझे क्या अच्छा लगता है, मैं वो तेरे लिए बना देती हूँ। मुझे ना अच्छा अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारा कुछ जो अच्छा लगता होता था अब जहर लगता है। पराठा कदवा जुबान कट भी हो जाती है, इतनी सारी चीजें पसंद थी, अब कोई भी नहीं लगती है उनमें से पसंद मुझे। मेरे हर वक्त सर में दर्द होता है, हर वक्त मेरा जो चीजें होती थी अच्छी है, सब ना मुझे जहर लगती है। मेरा सर ऐसे घूमता है, रंग होते हैं, रंग भी नजर नहीं आते। ऐसे हर वक्त बस सब कुछ जहर लगता है, हर वक्त ना सब कुछ जहर लगता है। मेरा दिल कहता है मैं ऐसे कोई आवाज होती है तो ऐसे मुझे ना पराठा न खिला, दोनों में पराठा न खिला, मैंने नहीं खाना पराठा, मैंने नहीं खाना पराठा। पानी पिएगा? नहीं, मेरा सर दबा दे, थोड़ा सा दबा दे। आई लजी, आई इधर। आए तो सही भला, हमारे घर के अंदर कोई मेहमान का बच्चा, मैंने उसके सर पे कोई चीज मार के उसका मैंने सर फाड़ देना। मेहमान ना हो कहीं का। भोले मैं तेरी कितनी बातें मानती हूँ, हमेशा मानती हूँ ना। एक बात झूठ बोलती हो, ऐसे करी जैसे मेरी बात ऐसे करके मान लेती है। मैं कोई भी किसी मेहमान को आने नहीं तो मुझे बाहर लेके जाएगी। हाँ, लेके जाएगी, अभी लेके जाएगी। चलो अभी बाहर लेके जाए। अच्छा अभी मानेगी, सारी बातें मानेगी। अच्छा सुन, तू जो कह रहे जैसा कह रहे वैसा कर। हाँ
पक्का। तू मुझे बाहर लेके जाएगी? हाँ हाँ गोलगप्पे खिलाएगी? हाँ हाँ पक्का, चल ना। थोड़े आज चावल दे। नहीं, पेट खराब हो जाता। चल कच्चे हैं। चल। मैं बता रहा हूँ, मैं मार कर मैं ठुड्डे मारने की टांगों के ऊपर। अच्छा, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई नहीं आ रहा। हम वहीं जाएंगे जहाँ तू कह रहा है, ठीक है? घूमने जाएंगे, चाट खाएंगे, चाट खाएंगे, सब खाएंगे। हाँ ठीक है। घूमने फिरने भी जाएंगे। मारने आना चाहिए। नहीं आएंगे। जी आपा। हाँ, आपसे वादा किया है ना, तो कल जरूर आऊंगा मैं। जी। आज असल में मैं खाने पर जा रहा हूं कहीं, तो कल ही आऊंगा। नहीं नहीं आपा, दोस्त वोस्त बनाने का वक्त किसके पास है? आप जानती तो हैं मुझे, कहाँ ज्यादा मिलता हूं मैं किसी से। वो तो सर ने इसरार किया तो इनकार नहीं कर सका। उनके घर जा रहा हूं खाने पर। बेटी? हाँ है तो। कमाल है आप भी क्या दूर की कौड़ी लाती है यार। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे काम और मेहनत की वजह से मेरी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, मगर रिश्ता, आपा बहुत ऊंचा खानदान है उनका। नवाब और जागीरदार है पीछे से। अपनी इकलौती बेटी के लिए मुझ जैसे कोई काबू करेंगे? आप और आपकी खुशबुआनी। हाँ, कुछ थमा तूफान? फिर कहाँ अम्मा जी, काबू ही नहीं आ रहा। तो मुझे तो बताती कि तू उसके साथ जा रही थी। अम्मा जी, किताबें कभी भी आ जाती, मुझे जल्दी नहीं थी। मैंने असल में ये प्रोग्राम बनाया ही उसके लिए था। मुझे लग रहा है हमने इतने हफ्तों से जो रोक टोक लगा कर रखी हुई है ना उस पर अंदर रहने की, उसकी वजह से अंदर ही अंदर से चिड़चिड़ा हो गया है। दिल घबरा गया होगा ना इतनी देर अंदर बैठकर। हाँ, तू सही कह रही है। पहले तो न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता फिरता था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। 2-2 दिन तक गायब रहता था, घर ही नहीं आता था। कुछ ज्यादा ही बांध दिया मैंने उसे। इसलिए मैंने सोचा कि उसे अकेले भेजने से बेहतर है कि मैं उसे घुमा लाऊं। दिल बहल जाएगा, खुश भी हो जाएगा थोड़ा। हाँ तो मुझे तो बताती ना। जब ऐसा कर, अंदर जाके ना उसे कहो कि तैयार हो जा और फिर उसे साथ ले जा घुमाने को। इतने दिन से जी लगा के कुछ खाया भी नहीं उसने। बाजार का कचरा खाने की आदत हो गई है ना, कुछ खिला दीजिए उसे। और वो ना सिनेमा फिल्म का नशा टूट रहा होगा। जानती हूँ मेरा बेटा है। अरे ना इसे माँ के प्यार से ठंड पड़ती है और ना ही जोरू की मोहब्बत से। लेकिन मेहमान? अरे बाढ़ में जाए मेहमान। मेहमान देखूं या अपना बच्चा देखूं? और वैसे भी आते थोड़ी रिश्ता मांगने लगेगा, अभी तो आ रहा है, देखो क्या होता है। अभी तो गैर है ना हमारे लिए, और मैं क्यों गैर के सामने अपनी बहू को आने दूं? और इसको तो मैं चाहती हूँ कि ये आए ना। तू ले जा इसे, मैं देख लूंगी मेहमान को। जा। ठीक है, अब असली वाला उसे बताकर आती हूँ कि बाहर लेकर जा रही हूँ, खुश हो जाएगा। जा ले जा। अरे ओ शकूरन, अरे जा जाके बावर्ची खाने में झांक के देख लीजिए। अब मैं अकेली कहाँ कहाँ जाऊं? अरे दुल्हन बेगम का डोला तो उठवा दिया भाभी ने। मजाल है जो जरा सा भी एहसास किसी बात का हुआ, पूछ ही लेता बंदा के। अरे रिजवाना, क्या चीख रही हो? हाँ जो सर, आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये साहिर है। कैसे हो बेटा? ठीक है। आओ। अरे तो बैठक में ले जाना मेहमान को। अरे साहिर मेहमान थोड़ी है, हमारे घर का फर्द है। मैंने इसे भाभी जी से मिलवाना है। आओ भैया आओ, आओ, तुम्हारा अपना घर है यार। आज 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 जल्दबाजियां देखें बस इनकी, कुछ तय हुआ नहीं है और ले चले पराये लौंडे को अंदर। भाभी जी ये साहिर। कैसे बेटा? जीते रहो। आप बैठिए ना। हाँ। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बस सारा गला खराब है थोड़ा सा। अरे भाभी जी, मैं तो आज बहुत ही अरसे के बाद ये उम्मीद बांध के आया हूँ कि आज तो आपके हाथ के बने हुए पसंदे खाने को मिलेंगे। अरे क्यों नहीं, ऐसे भी कोई जान के लाले नहीं पड़े। तुम्हें पसंदे भी खिलाएंगे और साहिर मियाँ को अपने हाथ के बने हुए खास आलू के कतले भी। अरे वाह। आप क्यों इतना तकल्लुफ कर रही हैं? मैं तो सादा खाना खाने का आदमी हूँ।
आपने मोहब्बत से बुलाया, यही काफ़ी मेरे। अरे मैं कहाँ बना रही हूँ, वो तो हमारी बहू हमें किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। अभी भी जाने से पहले पुलाव दम करके, कबाब तल के, हलीम को भिगार लगाकर फिरनी जमा के गई है। और रह क्या गया करने को? कहाँ गई है? वो घूमने, हाँ, फिल्म देखने गई है अपने मियाँ के साथ। अच्छा। भाभी जी, क्या जरूरत थी भोले को अकेला भेजने की? ये अकेला कहाँ गया है, दुल्हन बेगम साथ गई है। और खैर से हमसे 8 हाथ से आनी है वो। अरे नुसरत मियाँ क्या बताऊं, वो तो उसने तो एक खदर मचा दिया था, काबू में ही नहीं आ रहा था किसी के। मैंने सोचा जरा बाहर निकल जाएगा तो बहल जाएगा। वैसे आप उस मुए डॉक्टर से पूछे तो सही, आखिर कैसी गरम दवा दे दी है, ना तलवों की आग बुझे और ना उसकी खोपड़ी की। सेब, मुझे तो लगता है कोई उल्टा ही इलाज कर रहा है डॉक्टर उसका। मेरे हिसाब से तो 2 कौड़ी की काबिलियत नहीं है उसकी। वाह अल्लामा बेगम, अब तुम डॉक्टर की काबिलियत और उसके इलाज पे भी उंगली उठाओगी। वाह क्या बात है तुम्हारी। वैसे रिजवाना कुछ ठीक भी कह रही है। देखो ना, अजीब सी गर्म दवाइयाँ दे दी हैं, मेरे ख्याल में उसे माफिक नहीं आ रही। यूं दवाई अंदर डाले है और साथ ही वैश्य बन के बाहर आ जाए। पहले वाली दवाई बेहतर थी, सुकून तो था कम से कम। अब तो या चुप रहता है या फिर चिल्लाने लग पड़ता है एकदम से। अरे भाभी जी, आप घबराएं मत। देखिए, जब इलाज हो रहा होता है तो ऐसी कैफियत आ ही जाती है। बस आपने दवाएं जो हैं वो बाकायदगी से देनी है। हम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गए। साहिर हमारा मेहमान है, क्या सोचता हूँ। अरे हाँ 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 साहिर, अब तुम सुनाओ बेटा, मेरे बारे में बताओ कुछ। अपने से बड़ा समझकर मैं आपको सच ही बताऊंगा, पूछिए। अच्छा, ये बताओ कि कोई लड़की पसंद है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। भाई हमें तो तुम हमेशा टाल देते हो। आज भाभी जी ने जब शादी के बारे में तुमसे पूछा तो तुमने गोलमोल सा जवाब दिया, तो इसीलिए ये बात सहन में आई। सर वजह वही है जो मैंने आपको बताई थी। हाँ, लेकिन अब बहनों के साथ साथ आप लोग भी इतना जोर दे रहे हैं तो लगता है कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब भी तुम्हें सिर्फ सोचना ही पड़ेगा? हाँ अब आपकी तसल्ली कैसे कराऊं मैं सर। चलें, ये इख्तियार भी मैं आपको सौंपता हूँ। आप मेरे लिए लड़की पसंद कर लीजिए, मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन साहिर मियाँ, पसंद नापसंद का कोई मयार तो होगा। कुछ नहीं सर, बस उसने सीरत हो, उसने सूरत नहीं। पाकीज़गी, वफा शारी, सादगी, मासूमियत, हया, बस यही कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। साहिर मियाँ, मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। ये जितनी भी खुसूसियात तुमने गिनवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी में मौजूद है। अब मैं खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए इधर उधर की बजाय
अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे सामने रखूं तो कोमल, तुम्हें तो बताया ही नहीं। आधी फिल्म में से उठकर आना पड़ा, तुम्हारे भैया की वजह से पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा सुनो, मैंने किताबें ले ली हैं, मैं अपनी पढ़ाई कल से शुरू कर दूंगी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपने कॉलेज में से ना कहीं से नोट्स ला दो मुझे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम क्यों? ओह, तो लगता है जिन्हें छुप छुप कर देखा जाता था, आज उनसे बात भी हुई है। भाभी, बात कहाँ हो सकती है भला? जब मैं कॉलेज से आई ना तो बाबा के साथ बैठक में थे और फिर थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई तो पता चला कि चले भी गए। ये तो बहुत गलत बात है। जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी उससे तो मिलकर जाना चाहिए था ना। खामखा भला मुझसे क्यों मिलते? लेकिन तुम्हारे अम्मा अब्बा तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें उनसे मिलाना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कैसा लगता है? मुझे क्या पता भाभी। क्या हो गया, ज्यादा बनो मत। बताओ कैसा है, कद काठ में, रंग रूप में, गोरा चिट्टा है, आंखों का रंग कैसा है? खुदा को माने भाभी, आंखों के रंग तक मैं कैसे पहुंच सकती हूँ भला? मैंने तो आंख भर के देखा भी नहीं अभी तक, बस एक दो बार सिर्फ हल्की सी झलक देखी है। कद काठ, रंग रूप कुछ भी नहीं पता चला मुझे। लेकिन ऐसे है कि जैसे शहाना सी तमकिनत हो, जैसे पूरी दुनिया खरीद के अपनी जेब में डाल रखी हो, जैसे अपने सिवा किसी को कुछ समझते ही ना हो, जैसे 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 कुछ ना हो लेकिन सब होने का ज़ोन। हाँ वही। और जैसे जाने का दावा ना हो लेकिन चाहे जाने का गुरूर। बिल्कुल भाभी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे जैसे बताए ना। भाभी ये जितनी भी खुसूसियात तुमने गिनवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी में मौजूद है। बस हुस्न सीरत हो, हुस्न सूरत नहीं। पाकीज़गी, वफा शारी, सादगी, मासूमियत, हया, बस यही कुछ। अब मैं खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए इधर उधर की बजाय अगर अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे सामने रखूं तो जहर लगती है मुझे ये कॉपियां, ये पेंसिलें, ये किताबें। क्या करे, भोले फट जाएगी। कोई फट जाने दे, मर जाने दे, था करके। खबरदार। जब से आई है अपनी दीदे किताब में गाड़ के रखे हुए। कितनी बार मना किया कि गालियां नहीं देनी है? दूंगा, जब तक किताब पढ़ती रहेगी दूंगा। ना 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 मुझसे बात करती है। लूडो खेलना मेरे साथ।
कितना लूडो खेलूं? हाँ, कितनी बातें करूं तेरे साथ? 4 घंटे अभी तुझे बाहर घुमा के लेकर आई हूं, खाना खिलाया है, सब किया है। कब खुश होगा तू? देख भोले, बहुत प्यार से आखिरी बार एक बात समझा रही हूं। अब तेरे और घर के साथ साथ मुझे पढ़ाई को भी वक्त देना होगा। पढ़ाई को वक्त देगी तो गला घोट दूंगा। मेरा? नहीं नहीं, तेरा नहीं, पढ़ाई का, पढ़ाई का। क्या हो गया है? क्यों आजकल हर वक्त मरने मराने की बातें कर रहा है? देख, मैं तुझे छोड़कर कहीं जा थोड़ी रही हूं। यहीं तेरे पास बैठकर पढ़ती रहूंगी। और देख, तेरे लिए इतनी सारी किताबें लेकर आई हूं, रंग बिरंगी पेंसिलें हैं। हाँ, बच्चा थोड़ी नहीं हूँ मैं। छोटे बच्चे होते हैं जो पेंसिलें करते हैं, कलर करते हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैंने जी कहा था मुझे मेरे बच्चे ला के दे। कहाँ है मेरे बच्चे? बोले तुझे कहा है ना। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे ला के दे। मैं तुझे कहा है ना कि ये बातें नहीं किया कर। अच्छा, एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं। नींद आ रही है ना बहुत। मुझे नहीं सोना मुझे मेरे बच्चे ला के नहीं देती है। लूडो खेलते हैं? हाँ, आजा चल। मैंने नहीं खेलनी ना लूडो। चल मेरी 2 पोनियों वाली। बोले जब भी कहता हूँ मुझे मेरे बच्चे ला के दे, मुझे डांटती है, बताती नहीं है मेरे बच्चे का। मैं अपनी अम्मा से पूछता हूँ जाके। अरे अम्मा से बात नहीं करनी। अम्मा जी, अम्मा से बोले। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने सारी जिंदगी भाभी बेगम की नौकरी सिर्फ इसलिए की है कि अपनी बुनियाद पक्की कर सकूं। कोई और नौकरी खत्म होती तो उसके साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन जब ये नौकरी खत्म होगी तो उसके साथ शुरू होगा मेरा सुनहरी दौर। इस बेवक्त की रागनी का मकसद, और फिर इस बात का साहिर से कोमल की शादी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है रिजवाना बेगम। तुम कोमल की शादी किसी ऊंचे घराने के चश्मो चराग से करना चाहती हो जो कि हजारों कमाता हो। मैं मानता हूं इस तरह वो हमारी कोमल को खुश रखेगा, लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा? अजीब बातें कर रहे हैं आप। हमारा जो कुछ भी है वो हमारे बाद कोमल का ही तो है, और फिर जाहिर है उसके शौहर का, फिर भले वो साहिर ही हो। हमारे बाद मिलेगा ना, तो क्या हमारा हक नहीं है कि जब तक हम जिंदा रहे हमारी जिंदगी सुकून से गुजरे? जरा सोचो, साहिर कोमल को लेकर नहीं जाएगा, बल्कि उसके लिए यहां आएगा इसी घर में। उसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे, सारी जिंदगी दब के रहेगा मेरे सामने, मेरा मातहत, और हमारी आंखों के सामने हमारी कोमल का घर हंसता बसता रहेगा और हमारा बुढ़ापा सुकून से संवर जाएगा। मैं तो आपको बहुत ज्यादा, बल्कि किसी हद तक बेवकूफ इंसान समझती थी, जैसे कोई भी शख्स अपने हाथों में डालकर, बल्कि जज्बाती करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। अच्छा है, तुमने मुझे अक्लमंद तो समझा। अब तो तुम खुश हो ना? नहीं,
खुश नहीं हूं, बल्कि आपकी सादगी पर झुंझुलाने के बावजूद मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं उसी सादा और बेवकूफ शख्स से प्यार करती हूँ। जो किसी के हाथों बेवकूफ बन जाता ना तो खतरे बेहतर था, बजाय इसके कि अपनी बेटी का मुस्तकबिल अपने फायदे को सामने रखते हुए दांव पर लगा दे। शफीक, दार, यार चलो चलो। तुम लोग मुझे देख के भाग क्यों जाते हो? क्या बात है? कोई काम है हमसे? तुम मुझसे नाराज हो? हमारी तो कच्ची भी नहीं हुई। और भाई बात सुन, तेरी जो से बीवी है ना उसे हम पसंद नहीं है, तू भी हमसे ना मिला कर, यही पंजे तेज करके हम पे दौड़ पड़ती है। हाँ यार। तुम लोग भी डरते हो मेरी दुल्हन से, वो तुम पे भी पंजे तेज करती है। अच्छा, इसका मतलब है तू भी डरता है अपनी बीवी से। तुझे मारती वारती तो नहीं है? हैं? चप्पल से मारती है या सीधा चमार दे मारती है? हैं? डरता बच्चा नहीं है मैं उससे। मार के देखे मुझे ऐसी की चाची उसकी। पर कभी कभी ना मैं उसे मार देता हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, मैं उसको नहीं मारना चाहता। मुझे समझ ही नहीं आती है शफीक, मुझे समझ नहीं आती है। मेरा दिमाग बंद हो जाता है, मुझे गुस्सा 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 आता है मुझे। अभी ना मारने के बाद जब मेरी दुल्हन रोती है ना तो उसे देख के मुझे भी बड़ा रोना आता है मुझे उसको देख के। वाह जी वाह, तू तो बड़ा पक्का जानवरीन निकला है। वो क्या होता है? भोले, भोले आ गया तू? क्या हुआ तुझे? भोले, क्या बात है? दारो शफीक, क्या क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं कह रहे थे। देख भोले, 2 घंटे से तू गायब है घर से, और जब तू घर पे नहीं होता ना तो बेचारी नूर बानो भी ऐसे फिरे आंगन में, उदास उदास, बुझी बुझी। अम्मा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरी दुल्हन प्यार करेगी मुझे? अरे पहले भी तो इतना प्यार करती है, हाँ फिर ज्यादा करेगी। अम्मा, कैसे ठीक होऊंगा मैं? जब दवा खाऊंगा? हाँ, दवा खाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बल्कि नुसरत मियाँ कह रही थी कि इस बार इंशाल्लाह जरूर अफाका होगा। हाथ छोड़ मेरा। तू नाराज है मुझसे? दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़। तू मुझसे नाराज है? तू नाराज है मुझसे? मैंने कहा है ना, मेरा हाथ छोड़, मैंने पानी फेंक देना है।
सुर्खी किसके लिए लगाई है? इसलिए लगाई है ताकि ये जो माथे की सुर्खी है ना वो छुप सके। हाथ छोड़ मेरा, मुझे दर्द हो रहा है भोले, हाथ छोड़। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अम्मा को आवाज दे देनी है। छोड़ छोड़ मेरा हाथ, मैंने अम्मा जी को आवाज दे देनी है। छोड़। शेख साहब आज पिटेगा बोला, हील वाली सैंडल से। अगर आज फुलझड़ी को पटा लिया उसने तो नामुमकिन है। यही भूखी शेरनी है वो, और बोला भीगा बलूंगड़ा। लेकिन आज तो दिल करता है कि उसकी यकड़ तो टूटे, इसीलिए तो पट्टी पढ़ा के भेजा हो जाए। दुल्हन दुल्हन, 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 दुल्हन।